जो कल पेपर हुआ था बिल्कुल वैसा ही ये भी पेपर वैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ सवाल बेहद इम्पोर्टेंट थे, इसमें उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य केवल आपको याद करवाने का है। जब भी ये टेस्ट रिपीट होगा इसमें कम से कम 115 से ऊपर सही होने चाहिए, ठीक है। जब भी रिपीट होगा, रिपीट कभी भी हो सकता है, कोई सा भी टेस्ट बीच में, हर तरीके के टेस्ट बीच बीच में ले लिए जाएंगे, वन लाइनर भी ले लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप अपने माइंड को तैयार रखो। ऐसा नहीं कि जी हमने तो सोचा ही नहीं था ये टेस्ट हो जाएगा। हर काम आपके सोचने से नहीं होगा, ये एक सिस्टम है, इसका तरीका है तैयारी का, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है। ये जो भी आती है बांधा, जो नए सवाल आ रहे हैं उनको याद करिए, याद करिए। जो भी नए सवाल आ रहे हैं तो फिर उनको याद करिए। ऐसा तो है नहीं कि सारे आपके याद करे हुए आएंगे पेपर में भी। कुछ सवाल उसमें भी ऐसे होंगे जो आपको चुनौतीपूर्ण लगेंगे। चुनौतीपूर्ण का मतलब है पढ़े तो हैं आपने, लेकिन उन्हीं में से 4 में से उसका सही उत्तर छांटने में आपको परेशानी होगी। उत्तर भी उन 4 में ही होता है। आती है ऐसी समस्या, सभी के साथ आती है। तो ऐसी समस्याओं को जितने से जितना हम कम कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं वो कम करने की, आपके सामने ऐसी समस्या पेपर में ना आए, ठीक है। हाँ, तो इससे घबराना नहीं है, इसको देखो, पढ़ो, समझो इसको। पहला प्रश्न है इसका, मॉडल पे टेस्ट पेपर नंबर 6 है, वीरभूमि किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर लिखा हुआ इसका टेराकोटा मंदिर के लिए। बोर्ड पे आप देख सकते हैं, ये टेराकोटा की मूर्तियां हैं सभी जो हस्त निर्मित है। आपने देखी भी होंगी, बिकती रहती हैं बाजारों में टेराकोटा के। अब ये तो है मूर्तियां, इनसे संबंधित इन्हीं मूर्तियों से टेराकोटा के मंदिरों का भी निर्माण कर लिया। जैसे उनकी दीवारों पर इसी प्रकार के टेराकोटा को क्या है, चिपकाया हुआ है। टेराकोटा कोई नई पद्धति नहीं है, टेराकोटा प्रागैतिहासिक काल से चलती आ रही है। उसमें मृदभांड मिले हैं, वो किसके मिले हैं? टेराकोटा के ही मिले हैं। तो ये नई तो पद्धति है नहीं। अब इस प्रकार के कलाकारी से लोगों ने क्या है, मंदिरों की दीवारों को सजा दिया। ऐसे मंदिरों को क्या कहा गया? फिर टेराकोटा मंदिर कहा गया। अब यही तो यहाँ कह रहा है, वीरभूमि किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी दीवारों पर इस प्रकार के इन्होंने कारीगरी की हुई है, या चिपकाए हुए हैं ये। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, पीछे नंबर डाल करके लिख सकते हैं, नंबर 1 सवाल का। टेराकोटा मंदिर, टेराकोटा मंदिर साफ साफ लिखेंगे, प्रश्न नंबर डाल करके लिखेंगे, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो किसी को भी पढ़ने में, क्योंकि उसको डिटेल में बताने का समय नहीं होगा अब किसी के पास भी। उसने पढ़ा 1 हफ्ते बाद कोई प्रश्न पत्र, फिर उसकी नहीं समझ में आया तो क्या, उससे तो परेशानी होगी ना। उसके सामने फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, और हम आगे बढ़ चुके होंगे काफी, ठीक है। इसलिए शांति से ठीक ठीक लिखिएगा, साफ साफ एकदम से, किसी का गलत ना हो कोई प्रश्न। फिर भी आपका कर्तव्य बनता है अपने सारे प्रश्न एक सरसरी नजर से देख करके जाए, किसका प्रश्न किसी ने गलत तो नहीं लिख दिया। कई बार जल्दबाजी में बहुत फास्ट बोल देता हूँ, तो गलती होने की गुंजाइश हो सकती है आपसे, लेकिन मैं बार बार कोशिश करता हूँ रिपीट करने की। किसी भी प्रश्न को जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसको जरूर रिपीट कर देते हैं, जो सहायक सवाल हैं उनको हम एक ही बार में निपटा देते हैं। टेराकोटा मंदिर मल्लाह राजाओं ने बनवाए, मल्लाह राजाओं ने बनवाए 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में। टेराकोटा मंदिर, इसके आगे लिखेंगे देखिए, ये जो है ये बनाने बेहद आसान है। स्कूल में, हमारा स्कूल जो है उसमें हमने ये 9th और 10th के बच्चों से बनवाए थे। इसके वो आ जाते हैं, फर्मे आते हैं बने बनाए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। आप इनको आसानी से उन फर्मों में मिट्टी डाल करके आराम से बना सकते हैं, और इनको पेंट कर सकते हैं। मेरे पास स्कूल में रखे हुए हैं,
जो बच्चों को दिखाने के लिए और बच्चों से ही बनवाए थे। एक प्रतियोगिता हुई थी 2016 में, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था बच्चों ने, तो वो अभी मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा काम किया था। सर एक बार दिखाने के लिए। अच्छा। टेराकोटा मंदिर झारखंड में मलूटी में भी देखने को मिलते हैं। मलूटी में भी देखने को मिलते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। टेराकोटा इटालियन शब्द है। टेराकोटा इटालियन शब्द है। इसे पकाई मिट्टी, कहां पर पढ़ा था यह शब्द? हाँ, प्रागैतिहासिक काल में मोहनजोदड़ो में पढ़ा था। पकाई मिट्टी या सिरेमिक कला भी कहते हैं। मैंने एक बार बताया था आपको, जैसे ऊर्जा है उसको ना नष्ट किया जा सकता, ना उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता। ऐसे ही शब्द हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? पकाई मिट्टी की सभ्यता, पढ़ा है? पकाई मिट्टी के बर्तन, वही शब्द आज भी चल रहा है। उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया, लेकिन कला तो वही है। तो अब क्या हो गया? सिरेमिक हो गया वो। ठीक है, पकाई मिट्टी के बर्तन। लिखिए आगे। लिखिए, मौलाला गांव में ओ ले आ। मौलाला गांव राजस्थान, कहां पर है ये? राजस्थान में। राजस्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेगा। पश्चिम बंगाल का कौन सा गांव, वीरभूमि के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगली लाइन से लिखेंगे इसी में, पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर को टेराकोटा मंदिर की राजधानी कहा जाता है। टेराकोटा मंदिर की राजधानी कहा जाता है। एक सवाल यहां से आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे। दूसरा सवाल है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया? तीसरी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से किया था। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से। तीसरी, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कितने हैं? किनके हैं? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों के। हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों के। कौन बताएंगे इनकी संख्या? 34। वेरी गुड। 34 एक ही धर्म से संबंधित है? नहीं। आप बताइए सरोज। सर 1 से 12 तक बौद्ध से है और 13 से 28 तक। कौन बताएंगे संख्या कितनी सर कितनी 1 से कितनी? 12 तो बौद्ध है और 13 से 30 तक 29 तक हिंदू है और ओके। ब्राह्मण। टोटल कितने हैं ये? 34। ओके 34। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा चुके हैं हम आपको कई बार। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? लिख सकते हैं इसमें, गुजरात लिख सकते हैं, अजंता लिख सकते हैं, जिसने जो भी लिखा हो। अजंता लिख सकते हैं, महाराष्ट्र लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लिख सकते हैं, कुशीनगर लिख सकते हैं, मथुरा लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। सर ये
सारी ऑप्शन में हाँ है जी, तो? नहीं इनमें से ही एक आएगा सारे- मतलब इतनी जगह हैं ये इनके प्रमाण, ठीक है। हाँ, आप जैसे अजंता है मुख्य हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र आ गया, अजंता नहीं आया तो ही मुख्य हो गया। मध्य प्रदेश आ गया तो ही मुख्य हो गया। वो आपको समझना पड़ेगा। सर मिर्जापुर भीमबेटका हाँ तो बता तो दिया भाई, उत्तर प्रदेश है ना। अगर इनमें से समझना आप ही को पड़ेगा और सवाल पूछ क्या रहा है, उसके जानने की नियति क्या है। अगला सवाल देखेंगे, लाठ लौह स्तंभ कहाँ है? लौह स्तंभ कहाँ है? जैन मंदिर के निकट, एक तो कौशाम्बी में है, लिख लीजिए, एक दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है आयरन पिलर। यस सर। लेकिन यहां बात हो रही है कौशाम्बी वाले की। ये है कौशाम्बी वाला, ठीक है भाई। ये हो गया कौशाम्बी वाला। और दिल्ली वाला ये है, मुझे लग रहा दिल्ली वाला यही है ना। हाँ ये दिल्ली का, ये दिल्ली वाला है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। वो किस, ये आयरन का बना हुआ, वो किसका बना हुआ, वो पत्थर का ही बना हुआ। इसीलिए उसे लौह की जगह लाठ भी बोलते हैं। लाठ, लाठ लौर, इसमें लाठ लौर लिखा होगा पेपर में, लाठ लौर लिखा हुआ ना। तो ये दो है, इनमें अंतर है। लाठ लौर है तो समझो कौन कहाँ का है, कौशाम्बी का है। लौह स्तंभ बोलता है तो कहाँ का। हमारा दिमाग तुरंत उस शब्द के बाद ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लाठ लौर का मतलब कौशाम्बी और लौह मतलब दिल्ली। ओके ओके। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त। कार्ली गुफा मंदिर किसने और कहां बनवाया था? ऊसव दत्त ने ईसा से 200 वर्ष पूर्व बंबई पूना मार्ग पर, बंबई पूना मार्ग पर। ऊसव दत्त ने ईसा से 200 वर्ष पूर्व बंबई पूना मार्ग पर या मलवती स्टेशन से 3-4 मील पूर्व में, ये भी लिख सकते हैं, मलवती स्टेशन से 3-4 मील दूर। 1 मील बराबर होते हैं 1600 मीटर। तो 16 कितने हो गए? 48, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। भरुच शिल्पकारों ने स्त्री की नाभि का प्रतीक चिन्ह क्या माना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। धन का चिन्ह। धन किसे कहते हैं? प्लस। वेरी गुड। भरुच स्तूप अवशेष कहाँ संग्रहित है? भारतीय संग्रहालय कलकत्ता। इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगईकोड़ा चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? शिखर का निर्माण थी। एक विशाल स्तूप में कितनी ईंटें प्रयुक्त हो जाती थी? अच्छा, इसका सटीक आंसर नहीं होता, ठीक है। लगभग 10 करोड़ लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर स्तूप छोटा है तो ईंटें कितनी लगेंगी? कम लगेंगी। स्तूप बड़ा है तो कितनी लगेंगी? हाँ, तो ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये एक इसका क्या है, ज्वल प्रदान करने वाले सवाल होते हैं। कभी आप इस पर अपना दिमाग लगाएं। जैसे ने 10 करोड़ बता दिया था और हमने तो 2 मंजिला बना दिया। सर ये शिखर को गोपुरम बोल सकते हैं या अलग है? शिखर को गोपुरम बोल सकते हैं। भारत की प्राचीनतम शिक्षण संस्था कौन सी थी? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। अच्छा, आयरन पिलर की विशेषता क्या थी अंकित? इस पर आज भी जंग नहीं लगा। जंग रो दिए, पता नहीं कौन सी टेक्निक उन्होंने लगाई। सर नालंदा सही हो जाएगा? नालंदा किसके लिए बोल रहे हैं?
तक्षशिला और नालंदा तो दोनों तक्षशिला अलग है, नालंदा अलग है। अलग है पर एक ही टाइम की। ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब कहाँ हो गया ये? नष्ट हो गया। हाँ, नष्ट हो गया अभी ये। अब इसके क्या है? ये अवशेष है, अवशेष है केवल। इसके बारे में लिखिए थोड़ा। सर इसमें नालंदा भी आ सकता है? नहीं, इसमें देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारत, चीन, कॉमा लगाइए, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया के छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में 64 विषयों का अध्यापन होता था। 64 विषयों का अध्यापन होता था। अगली लाइन से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चाणक्य और पाणिनि ने भी, चाणक्य कौन थे? किसका उदाहरण है चाणक्य? कुशाग्र बुद्धि जो पुरुष है वो किस श्रेणी में आते हैं? सर उसमें किसमें? सर भद्रपुरुष में। नहीं सर, आदर्श मानव के रूप में भद्र पुरुष में ही है। 106 अंगुल। कौन से पुरुष? अच्छा, कुशाग्र। चलिए, 64 विषयों का अध्यापन होता था, लिख दिया। चाणक्य और पाणिनि ने भी इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और पाणिनि आगे लिखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। अब ये समझ सकते हैं कि जो भारत की शिक्षा थी पहले भी एक उन्नत शिक्षा रही है यहाँ पर, जहां पर विदेशी जो छात्र थे वो पढ़ने के लिए आते थे। अब समझ लो कितनी उन्नत रही होगी उस समय पे हमारी संस्कृति, कितनी उन्नत रही होगी। जो विदेशों के छात्र, चीन तक से जो छात्र थे वो यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अब चूंकि अपना विस्तार कर रहे थे तो विदेशियों ने क्या करा? आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। अब नष्ट हो गई तो विदेशी क्या आएंगे नहीं, शिक्षा का प्रसार रोक दिया। अगर आगे बढ़ना है तो एक ही तरीका है, केवल शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा, इसके अलावा कोई हथियार नहीं है। तो उस हथियार को ही नष्ट कर दिया तो फिर बढ़ेंगे कहां से? ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। आगे सवाल देखेंगे। अशोक ने कितने स्तूपों को बनवाया? लगभग 84,000। अशोक के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। गंधार शैली का मुख्य विषय क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित। मथुरा शिल्प किस पत्थर से बना है? बलुआ पत्थर। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहां से मिली है? मथुरा से। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। मथुरा के किस मंदिर को आक्रमणकारियों ने 3 बार तोड़ा था? केशव देव मंदिर को। मामल्लपुरम की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति कौन सी है? भागीरथ की तपस्या करते हुए 98 फीट लंबी और 43 फीट चौड़ी है। 98 फीट लंबी और 43 फीट चौड़ी है। 98 into 43 feet.
ये है भाई भागीरथ। भागीरथ कौन थे? भागीरथ थे जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। पत्थर से निर्मित स्तूप को क्या कहते हैं? शिलाथूप। शिलाथूप। लघु आकार के किसी एक स्तूप का नाम बताइए। वैशाली। अमरावती स्तूप किस पत्थर से बना वह इसका पता किसने और कब लगाया? संगमरमर पत्थर से बना वह कर्नल मैकेंजी ने 1797 में लगाया था। संगमरमर पत्थर से बना है और कर्नल मैकेंजी ने 1797 में इसका पता लगाया था। जगन्नाथ मंदिर को किसने वह कहां बनवाया? अनंत वर्मन चौड़ ने पुरी में बनवाया। अनंत वर्मन चौड़ ने पुरी में। खपड़ा खोड़िया नामक नाम की प्राचीन गुफा कहाँ है? काठियावाड़ के जूनागढ़ में है। काठियावाड़ के जूनागढ़ में है। किसी ने गुजरात लिखा तो सही कर देंगे उसका भी। गुजरात में ही है। काठियावाड़ के जूनागढ़ में है। गुजरात भी लिखिएगा। भुवनेश्वर के पास 66 गुफाएं किस नाम से जानी जाती हैं? उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी। उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी। पल्लव रथों में सबसे छोटा कौन सा रथ है? द्रौपदी का रथ है। द्रौपदी। द्रौपदी कौन थी? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तुरंत दिमाग वही पहुंच जाना चाहिए भाई। ये देखो द्रौपदी का रथ। ये हो, यही है द्रौपदी रथ। इसका नाम ही द्रौपदी रथ है, लेकिन ये विष्णु का मंदिर है लग रहा है मुझे। ठीक है, नाम ही इसका द्रौपदी रथ है। ये छोटा है, दूसरा अधूरा है। अधूरा इसलिए था जिन्होंने बनवाए थे, हाँ, वो मर गए थे, इसलिए काम अधूरा ही रह गया है। छोटा है ये। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी का रथ। सॉरी, दुर्गा को समर्पित है ये, विष्णु को नहीं है। लिख लीजिए इसको, दुर्गा को समर्पित है। महाबलीपुरम में है ये। ठीक है, लिख लो इसको, महाबलीपुरम में है। विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? पंपापति। पंपापति। कौन कौन सी आकृतियां बनाकर बुद्ध की पूजा की जाती है? लिख लीजिए, बोधि वृक्ष, कौमा धर्म चक्र, कौमा चौकी स्तूप, चौकी स्तूप, कौमा छत्र, कौमा पादुका, कौमा चरण चिन्ह। अगेन, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, चौकी स्तूप, छत्र, पादुका, चरण चिन्ह। अगला सवाल है 30 नंबर। सम्राट अशोक के पिता तथा पुत्री का क्या नाम था? पिता कौन थे? बिंदुसार। पुत्र था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। कहां पर भेजा था संघमित्रा और महेंद्र को? श्रीलंका। किस लिए? सीख लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पता नहीं कहां सिगरिया में पहुंच जाते हो। मगध राज्य की नींव रखने वाले सम्राट कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार। कलकत्ता से पेशावर जाने वाली सड़क का क्या नाम था? वह किसने बनवाई थी? सड़क आजम शेरशाह सूरी ने बनवाई थी।
जोगीमारा गुफाओं का निर्माण काल क्या है? हाँ, जीटी रोड, यही इसी को कहते हैं, सड़क आजम को ही जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड। जोगीमारा गुफाओं का निर्माण काल क्या है? हाँ, 1000 से 300 ईसा पूर्व, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार, या फिर लिख लो 1000 ईसा पूर्व, ये मार्शल के अनुसार, तो हमने बोल दिया 1000 से 300 ईसा पूर्व। ये सारे इसी के मंदिर है भाई, अलग अलग मुद्राओं में दिखाए हुए हैं, मतलब अलग अलग तरीके से फोटो खींचे हुए हैं। ये है भाई जोगीमारा केव्स। ये तो आप देख चुके हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना? वेरी गुड। अच्छा, तो आप बताओ पूनम, पढ़ चुके हैं तो जोगीमारा गुफाओं को जोगीमारा गुफाएं क्यों कहते हैं? बताइए, आप बताइए दीपा। सर, जोगीमारा गुफा देवदीन और देवदासी सुतनका के रूप दक्ष देवदीन और देवदासी थी सुतनों का, उनके प्रेम प्रसंग हाँ। पर आधारित चित्र बने हुए हैं और प्रेम प्रसंग पर आधारित चित्र बने हैं, उसी के नाम पर इनको, जोगी वो जाति से जोगी था, उसका वहीं पर क्या, उसको मार दिया गया था। उनके प्रेम प्रसंग का पता चल गया राजा को, राजा ने क्या उनका वहां पर कत्ल करवा दिया। उसी के नाम पर उस गुफाओं को जोगीमारा गुफाएं के नाम से जाना जाता है। जोगीमारा गुफाएं सामने देखी जा सकती हैं, सीता बोगरा, जोगीमारा गुफाएं, लक्ष्मण लांगड़ा, सीता लांगड़ा, ये सब वशिष्ठ, सब इसमें ही है। ये कैसी गुफाएं हैं? ये प्राकृतिक निर्मित है या मानव निर्मित? प्राकृतिक निर्मित। हाँ, वेरी गुड, प्राकृतिक निर्मित है। आगे देखेंगे। राजस्थान में सबसे पुराने भित्ति चित्र कौन से माने जाते हैं? महाराणा कुंभा के समय के। भारमल की छतरी महाराणा कुंभा ने कौन सा स्तंभ बनवाया था? पूनम आप बताओ, रचना आप बताओ, सरोज विजय स्तंभ कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। कौन से किले में, चित्तौड़गढ़ में। कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में? वेरी गुड, चलिए ठीक है, हाँ कम से कम अच्छा पढ़ा हुआ आपने। भारमल की छतरी के भित्ति चित्र कहाँ है? आमेर, जयपुर में। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? 100% सवाल आएगा भाई, देव शैली पर आधारित है। 100% आता है या हर बार आता है? हर एक पेपर में मिलेगा, कोई पेपर ऐसा नहीं बना रखा आज तक का जिसमें ये सवाल नहीं आता। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता की प्रतिकृतियां तैयार की थी? रॉबर्ट गिल, मेजर रॉबर्ट गिल। क्या थे ये? ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, एक फोटोग्राफर भी थे, चित्रकार भी थे, कई सारे गुण थे इनमें। किसमें? मेजर रॉबर्ट गिल में। अजंता के चित्रों की अनुकृति करने के लिए इंग्लैंड सरकार ने किसे भेजा? मेजर गिल को ही भेजा था। अजंता की किस गुफा, क्यों भेजा था मेजर गिल को ही? क्या ये स्पेशल व्यक्ति थे? क्योंकि चित्रकारी जानते थे, कला के प्रति इनकी क्या थे? रुचि थी, रुझान था, उसको कला को और आगे बढ़ाना चाहते थे। और जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में रुझान होता है, क्या होता है फिर वो उसमें और ज्यादा आगे बढ़ता है। जैसे एक कहानी मैंने कल भी आपको सुनाई थी, व्यक्ति का जिस चीज के लिए मन करता हो उसी को पढ़ो। आप जरूरी नहीं है आप गणित पढ़ो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है आप साइंस पढ़ो, बिल्कुल जरूरी है। इंग्लिश समझ में नहीं आती तो बिल्कुल मत पढ़ो। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी रुचि है, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। 3 इडियट फिल्म का मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, माँ बाप बच्चा तो पढ़ने में है नहीं, मैथ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसका दबाव बना करके उसको पढ़ाया जाता है। पढ़ तो लेता है क्योंकि वो
विरोध तो कर नहीं सकता, लेकिन वो उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। वो हमेशा उसके मन में टीस रहेगी कि मुझे तो बायो पढ़ना था और मैंने मैथ पढ़ लिया। उसे बायो में ही बनाने दीजिए ना अपना करियर। उसको स्वतंत्र रखो, बिल्कुल। स्वतंत्र का मतलब मेरा ये नहीं है, वो जो चाहे उसको वो करने दो पढ़ाई के क्षेत्र में, जिसमें वो अच्छा करना चाहे। भाई जो जितने भी IAS PCS ये रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, कौन से वो साइंस साइड के कौन से रहते हैं? आर्ट साइड के सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने करियर नहीं बना रखा। करियर हर सब्जेक्ट में बन सकता है, संस्कृत में भी बहुत अच्छे से बन सकता है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक JD आए थे, वो JD जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, वो संस्कृत ही थे। संस्कृत में भाषण भी दिया उन्होंने, बेहद प्रभावी भाषण दिया संस्कृत में। तो करियर किसमें नहीं बन सकता? हर सब्जेक्ट में बन सकता है। ड्राइंग में नहीं बनता क्या? ड्राइंग में बहुत अच्छा करियर है, अगर व्यक्ति आदमी उसमें पढ़ाना चाहे, उसको बढ़ना चाहे आगे, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन उसको अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। अपने जो है बॉडी में ब्लड की तरह, जैसे ब्लड बहता है ना, उस तरीके से आप अपने अंदर उसको समाहित कर लीजिए, तब उसमें मजा है। अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची है? ऊंची छत किसकी है? 29 नंबर की गुफा की, और नीची छत है 8 नंबर की गुफा की। सप्तकुंड क्या है? जहां बागोरा 7 झरनों के रूप में गिरती है, वह स्थल है सप्तकुंड। बागोरा नदी जहां 7 झरनों में गिरती है, उसको कहते हैं सप्तकुंड।